Hello everyone, again in Light of Law welcomes you. In our last lecture we were discussing general defenses. Until now we have covered voluntae non fit injuria, plaintiff the wrongdoer, inevitable accident, act of God and private defense. In today's lecture we will cover mistake, necessity and statutory authority. So quickly let's get started with our today's lecture. So the very first topic for our today's lecture is mistake, मतलब गलती. तो क्वेश्चन अराइज होता है, क्या हम टोर्ट के अंदर मिस्टेक को एज अ डिफेंस यूज कर सकते हैं? तो सिंपली इसका आंसर होगा नहीं. जनरली मिस्टेक इज नॉट अ डिफेंस अंडर टोर्ट. मान लीजिए आप किसी और के लैंड पे एंटर करते हो क्योंकि आपको लगा था वो आपका लैंड है या आपका घर है, तो ऐसे केस के अंदर आप ट्रेसपास के लिए लायबल होगे. या फिर मान लीजिए आप क्लास में बैठे हो, आपके फ्रेंड का पेन रखा हुआ है आपके साइड में, आपको लगा वो आपका पेन है और इसीलिए आप वो पेन वहां से ले लेते हो. तो इस केस के अंदर क्योंकि वो पेन आपका नहीं है, आप ट्रेसपास ऑफ गुड्स के लिए लायबल होगे. तो इससे एक चीज क्लियर हो जाती है, दैट इज मिस्टेक इज नॉट अ डिफेंस अंडर टोर्ट. पर नोट करने वाली बात यहाँ पे ये है कि मिस्टेक यहाँ दो तरह की हो सकती है, या तो मिस्टेक ऑफ लॉ या फिर मिस्टेक ऑफ फैक्ट. तो ये चीज आप हमेशा याद रखें, मिस्टेक ऑफ लॉ और इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट अ डिफेंस अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस, बिकॉज एज अ सिटीजन ऑफ अ कंट्री यू आर सपोज टू नो द लॉ ऑफ योर लैंड. आप जिस भी देश के नागरिक हो, आपको वहां के कानून के बारे में पता होना चाहिए. आप कोई गलती करके या कुछ भी अनलॉफुल करके ये डिफेंस क्लेम नहीं कर सकते कि आपको उस पर्टिकुलर लॉ के बारे में नॉलेज नहीं थी. फॉर एग्जाम्पल, जब आप ड्राइविंग करते हो तो अलग अलग रोड के लिए अलग अलग स्पीड लिमिट होती है. आई डोंट नो अबाउट द एग्जैक्ट स्पीड लिमिट, बट फॉर इंस्टेंस इट इज 100 किलोमीटर फॉर नेशनल हाईवे एंड 70 किलोमीटर फॉर अर्बन रोड. और अब आप अर्बन रोड पे ड्राइव करते हो 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से या 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो आप लायबल होगे. आप यहाँ पे ये क्लेम नहीं कर सकते कि आपको इस चीज की नॉलेज नहीं थी. नेक्स्ट इज मिस्टेक ऑफ फैक्ट, मतलब गलती अगर किसी फैक्ट को लेके होती है, किसी तथ्य को लेकर होती है, तो आप मिस्टेक का डिफेंस क्लेम कर सकते हो. और स्पेशली उन टॉर्ट्स में जहाँ पे इंटेंशन काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जैसे मैलिशियस प्रोसिक्यूशन या फिर बैटरी जैसे केसेस. ये इसीलिए एक्सक्यूजेबल है क्योंकि कोई फैक्ट जिसके बारे में आपको नॉलेज ही नहीं थी या मिस इन्फॉर्मेशन थी उसके बारे में, और आप ऑनेस्ट बिलीव में वो काम करते हो, तो आप लायबल नहीं होगे क्योंकि यहाँ पे आपकी इंटेंशन गलत नहीं थी, आपने ऑनेस्ट बिलीफ में वो काम किया. इसको समझने के लिए एक केस डिस्कस कर लेते हैं, डेट इज गोपाला कालिया वर्सेस स्टेट. 1923 का ये केस है. इस केस के अंदर क्या होता है कि जो पुलिस ऑफिसर है उसको ऑर्डर मिलता है एक रॉन्ग डूअर को अरेस्ट करने के लिए. पुलिस ऑफिसर रीजनेबल इंक्वायरी करता है और एक पर्सन को अरेस्ट कर लेता है एक्चुअल रॉन्ग डूअर समझ के, बट एक्चुअल में वो पर्सन रॉन्ग डूअर नहीं था. तो यहाँ पे वो पर्सन जिसको ऑफिसर ने अरेस्ट किया था अंडर ऑनेस्ट मिस्टेकन बिलीव, वो ऑफिसर के अगेंस्ट केस फाइल करता है रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट का. बट यहाँ पे कोर्ट ने कहा द ऑफिसर इज प्रोटेक्टेड अंडर सेक्शन 76 ऑफ आईपीसी चैप्टर 4, जो कि डिफाइन करता है मिस्टेक ऑफ फैक्ट को. यहाँ पे कोर्ट ने कहा ऑफिसर की जो गलती थी वो फैक्ट की वजह से हुई है. ऑफिसर को सच में लगा रॉन्ग डूअर प्लेंटिफ है, इसीलिए उसने उसको अरेस्ट किया. तो यहाँ पे ऑफिसर को मिस्टेक का डिफेंस मिल जाता है. आई होप मिस्टेक ऑफ फैक्ट एंड मिस्टेक ऑफ लॉ का कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा. नाउ मूविंग ऑन, सेकेंड टॉपिक फॉर आवर टुडेज लेक्चर इज नेसेसिटी. ये डिफेंस बेस्ड है लीगल मैगजिम सेलिस
पॉपुली सुप्रीमा लेक्स पे, जिसका मतलब होता है वेलफेयर ऑफ द पीपल इज द सुप्रीम लॉ। इसका मतलब है जब आप कोई एक्शन लेते हो ताकि आप ग्रेटर हार्म को प्रिवेंट कर सको तो आप नेसेसिटी का डिफेंस क्लेम कर सकते हो। और ऐसा करते टाइम अगर आप इंटेंशनली कोई छोटा हार्म कर भी देते हो तो आप उस केस में लायबल नहीं होगे। फॉर एग्जाम्पल, आप एक स्लम एरिया से पास हो रहे थे, आपने देखा एक घर में आग लगी हुई है और वहां पे कोई भी नहीं है उसको रोकने के लिए, और वो फायर इतनी स्पीड से फैलती जा रही थी कि आसपास के जो घर थे वो भी बर्न होने के चांसेस थे। तो आप साइड में देखते हो बुलडोजर खड़ा है, आपने उस बुलडोजर से उस पूरे घर को डिमोलिश कर दिया। तो इस केस में आपको नेसेसिटी का डिफेंस मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपने जो एक्ट किया वो ग्रेटर हार्म को प्रिवेंट करने के लिए था ताकि किसी और घर में आग ना लगे। और यही हमारा फर्स्ट एसेंशियल भी है नेसेसिटी के लिए, दैट इज हार्म डन शुड बी लेस देन हार्म प्रिवेंटेड। Next essential to claim this defense is necessity must not arise from the negligence of the defendant himself. इसका मतलब है अगर नेसेसिटी की सिचुएशन डिफेंडेंट की नेग्लिजेंस एक्ट की वजह से ही हुई हो तो फिर वो नेसेसिटी का डिफेंस क्लेम नहीं कर सकता। इसको समझने के लिए एक बार वापस पिछले वाले एग्जाम्पल पे चलते हैं, जहाँ पे पासर बाय फायर को स्प्रेड होने से रोकने के लिए उस हाउस को डिमोलिश कर देते हैं। तो उस केस में अगर वो फायर खुद उस पासरबाई की नेग्लिजेंस की वजह से लगी हो तो बिल्कुल फिर उस केस के अंदर वो नेसेसिटी का डिफेंस क्लेम नहीं कर पाएगा, यहाँ पे वो नेग्लिजेंस के लिए लायबल होगा। एंड द वेरी लास्ट एसेंशियल टू क्लेम दिस डिफेंस इज एनी एक्ट अंडर नेसेसिटी मस्ट डू एज एट लास्ट रिजोर्ट। इसका मतलब है नेसेसिटी के अंदर आप कोई एक्शन तभी लोगे जब आपके पास कोई और बेस्ट ऑप्शन ना बचा हो। फॉर एग्जाम्पल, इसी केस के अंदर उस पासर के पास इनफ टाइम था कि वो फायर ब्रिगेड को कॉल करके इन्फॉर्म कर सकता था, लेकिन फिर भी उसने उस हाउस को डिमोलिश कर दिया। तो उस केस के अंदर जो पासर बाय है वो लायबल होगा और उसको नेसेसिटी का डिफेंस यहाँ पे फिर नहीं मिलेगा। आई होप ये तीनों एसेंशियल आपको समझ में आ गए होंगे। इसका एक केस लो हम डिस्कस कर लेते हैं, डेट इज कार्टर वर्सेस थॉमस। इस केस के अंदर डिफेंडेंट प्लेंटिफ के प्रीमाइसेस में एंटर करता है क्योंकि वहां पे फायर लगी हुई थी और उसी को रोकने के लिए, लेकिन उसके प्रीमाइसेस पे ऑलरेडी फायरमैन लगे हुए थे उस फायर को रोकने के लिए। तो इस केस के अंदर डिफेंडेंट जो है वो ट्रेसपास के लिए लायबल होगा। ओके, लास्ट में हम एक सिचुएशन डिस्कस कर लेते हैं। मान लीजिए कोई ड्राइवर है, वो विदाउट नेग्लिजेंस ऐसे सिचुएशन में आ जाता है कि अगर वो राइट टर्न करता है अपने कार को तो चांसेस है कि ए की डेथ हो जाएगी, और अगर वो लेफ्ट टर्न करता है तो चांसेस है सी और डी की डेथ हो जाएगी। तो ऐसे केसेस के अंदर हम जनरली नेसेसिटी का फर्स्ट एसेंशियल लगा के आंसर करते हैं कि राइट साइड तो सिर्फ एक की डेथ हुई है और लेफ्ट साइड अगर टर्न करे तो 2 लोगों की डेथ हो रही है। तो हम ये मान लेते हैं अगर ए राइट टर्न करता है तो उसको नेसेसिटी का डिफेंस मिल जाएगा क्योंकि वो ग्रेटर हार्म को प्रिवेंट कर रहा है। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है, बिकॉज किलिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग इज नॉट एग्जेम्प्टेड इवन अंडर नेसेसिटी सिचुएशन। अगर आप नेसेसिटी की सिचुएशन में हो तो भी आप किसी ह्यूमन बीइंग को नहीं मार सकते। ओके, लास्ट टॉपिक फॉर आवर टुडेज लेक्चर इज स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। सो व्हाट स्टैट्यूट मीन्स? स्टैट्यूट मीन्स एनी एक्ट मेड बाय पार्लियामेंट और लॉ। इसका मतलब है अगर किसी अथॉरिटी को स्टैट्यूट खुद ऑथोराइज करता है कोई एक्ट करने के लिए और उसकी वजह से अगर कोई हार्म होता है तो उस केस के अंदर वो पर्टिकुलर अथॉरिटी लायबल नहीं मानी जाती। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए जब भी कोई रेलवे लाइन कंस्ट्रक्ट की जाती है तो वहाँ का जो आसपास का लैंड होता है उसको रेलवे अथॉरिटी जो है वो एक्वायर कर लेती है, या फिर
वहाँ की जो आसपास की प्रॉपर्टी होती है उसकी वैल्यू कम हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा वाइब्रेशंस होती है, नॉइज़ होती है, या फिर स्मोक वगैरह का एमिशन वगैरह होता है। तो उस केस के अंदर वो उस एरिया के जो लोग हैं वो रेलवे अथॉरिटी के अगेंस्ट सूट फाइल नहीं कर सकते कॉम्पनसेशन क्लेम करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे रेलवे को स्टैट्यूटरी अथॉरिटी मिली हुई है। बट इट इज नेसेसरी दैट द एक्ट ऑथराइज्ड बाय द लेजिस्लेचर मस्ट बी डन केयरफुली बिकॉज नेग्लिजेंस इज नॉट एग्जेम्प्टेड। इसी से रिलेटेड एक केस है स्मिथ वर्सेस लंदन एंड साउथ वेस्टर्न रेलवे कंपनी। इस केस के अंदर रेलवे का एक सर्वेंट नेग्लिजेंटली एक ग्रास हेज को रेलवे लाइन के पास रख के भूल जाता है, और जब रेल वहां से पास होती है तो इंजन के स्पार्क की वजह से उस हेज में आग लग जाती है, जिसकी वजह से प्लेंटिफ का कॉटेज जो कि वहां से 200 यार्ड दूर था उसमें फायर लग जाती है और वो पूरा बर्न हो जाता है। इस केस के अंदर सर्वेंट को स्टैट्यूटरी अथॉरिटी का डिफेंस नहीं मिलता है, क्योंकि यहाँ पे हार्म उसके नेग्लिजेंट एक्ट की वजह से हुआ था, एंड नेग्लिजेंस इज नॉट अ डिफेंस इवन फॉर स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज। ओके, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। और इसी लेक्चर के साथ हमारा जनरल डिफेंसेस का टॉपिक भी आज कंप्लीट हो गया है। अगर आपने पहली 2 वीडियोस नहीं देखी है तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। प्लीज़ गो एंड वॉच इट आउट, and if you find our lectures useful, please do not forget to like, share and subscribe to our channel in Light of Law. Thank you.